हिंदुस्तान के सभी संविदा कार्मिकों को प्रवीण जसरापुर का सादर नमस्कार। साथियों, आदेश आपके हो चुके हैं। कई तरह की समस्या और कई तरह की बातें साथियों के दिमाग में चल रही हैं। उन साथियों से मैं बता दूं कि 99.99% तो कोई समस्या है नहीं। 1% अगर आपके मन में कोई शंका है तो आदेश को लीगल में भेज दिया गया है। घंटे आधे घंटे में क्लियर होके आ जाएगा। आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या थी जो अपने कई नेता कह रहे थे कि समस्या संतान की नहीं निपटेगी। तो साथियों, आप सोचिए, जब सरकार ने संतान जैसे मामले में भी छूट दे दी है तो उम्र वाले मामले में आपको बाहर करने का प्रश्न ही नहीं। आप जीत चुके हैं इस मामले को लेकर, लेकिन ध्यान रहे हमारी लड़ाई नियमितीकरण की है, संविदा रूल्स में शामिल होने की नहीं थी। यह तो बीच में सरकार ने एक यूं कहें कि हमारी जो संघर्ष की एनर्जी है उसको खत्म करने के लिए बीच में एक ये थोड़ा गैप डाल दिया था। जो हमारी 33-34 दिन की जो संघर्ष की एनर्जी नियमितीकरण की लड़ाई में लगनी थी वह हमारी यहाँ खर्च हो। आज मकर संक्रांति है और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मेरे उन बहन भाइयों के घर में भी खुशियां आ गई हैं जो करीब 6200 के करीब अपात्र की श्रेणी में आ गए थे और पिछले काफी दिनों से मानसिक तनाव में चल रहे थे। यहाँ पर साथियों, लड़ाई अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, लड़ाई नियमितीकरण की है। उस लड़ाई को भी अभी सारे ही संविदा कर्मी मिलकर हम साथ हैं। माननीय शमशेर गांधी जी, हनुमान जी, खम्माराम जी, बड़े भाइयों का भी धरने पे और मेरे ऊपर और हम सभी पंचायत सहायक भाइयों पे हमेशा आशीर्वाद बना रहा है। उन्होंने हमेशा सुख दुख की घड़ी में हमें साथ रखा है। उनका भी दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सारे ही संविदा कर्मी एक साथ एक मंच पर मिलकर लड़ेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत हमें नियमितीकरण होने से नहीं रोक सकती। साथियों, जो जिला अध्यक्ष साथी धरने पे नहीं पहुंचे, मैं तो एक बात कहूंगा कि नाम मात्र साथियों को ऐसी कमान ना सौंपे, संघर्षशील साथी को आगे आने दें। संघर्ष अभी बाकी है, 5-6 महीने संघर्ष में बचे हुए हैं। हमें नियमित भी होना है, बड़ी लड़ाई है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके जिला अध्यक्ष आपके लिए कितना संघर्ष कर। मैं नाम नहीं लेना बता देना चाहता हूं कि कई साथी तो हवा हवा में ही संघर्ष को कर रहे, धरातल पर उनको संघर्ष की एबीसी। महाराणा प्रताप इसलिए प्रसिद्ध नहीं हुए कि वो मूंछों पे ताव देते रहे, उन्होंने त्याग और बलिदान किया है धरती के लिए, इसलिए आज वो पूजे जाते। आप संघर्ष करोगे तो ही आपका लेटर पैड में नाम चलेगा। हवा में घूमोगे तो अब लेटर पैड से नाम बिल्कुल हटा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि संघर्षशील साथियों की टीम की हमें आवश्यकता है, फर्जी और नाम चमकाने वाले नेताओं की हमें बिल्कुल आवश्यकता है। जयपुर की कमान संभालते भाई प्रमोद जी ने भी अच्छा काम किया है, अर्जुन जी ने अच्छा काम किया है, सावन सिंह जी ने भी अच्छा काम किया है और नरेंद्र भाई ने भी, जो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, आपदा के इस समय मेरा अच्छा साथ दिया है। इन सभी भाइयों का भी दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उन साथियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने भी 33 दिन तक निदेशालय के आगे कड़ा संघर्ष किया और उसी का परिणाम है कि डायरेक्टर साहब ने भेजा प्रस्ताव। शमशेर जी ने खुद मुझे, हमें ये उम्मीद नहीं हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टर साहब ने ये प्रस्ताव बना के भेजा था कि उम्र और संतान के मामले में सभी को छूट दी जाए और वह प्रस्ताव एजिटिव सरकार ने माना है और इसी का परिणाम है कि आज एक भी पंचायत सहायक और पैरा टीचर बचने की कंडीशन में नहीं रहा है, उम्र वाले भी, संतान वाले भी नहीं। अन्य संविदा कर्मियों के लिए भी आपके संघर्ष ने रास्ता खोल दिया है, अन्यथा हर संविदा कर्मियों को यह आंदोलन करना पड़ता। तो साथियों, ईमानदारी से किया हुआ संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है और आपके संघर्ष के आप तो 3 मंत्रियों के घर पे बैठे हुए थे, ये संघर्ष व्यर्थ जाने का प्रश्न ही नहीं। आप सोचें कि ये कितना बड़ा त्याग है। आपको मैं बता दूं कि यह जीत कोई खुशी नहीं है, ये एक छोटा सा पड़ाव था जो असली जीत को नियमितीकरण की है, जो अभी मिलना बाकी है, ग्रेड पे की है, जो अभी मिलना बाकी है।
इन साथियों को उस मुकाम तक ले जाना है जिसका ये पिछले 13-14 सालों से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, आप यह तय माने कि आप जो पर्सन दिमाग में लेके बैठे हैं, जो पात्र पहले हो गए थे और जो अपात्र अब पात्र होने की कंडीशन में पहुंच गए हैं, उन सभी साथियों को मैं बता दूं कि आप सिर्फ उन्हीं साथियों के साथ रहें, उन्हीं साथियों के दिशा निर्देशों पे चलें, संगठन का उसी कंडीशन में साथ दे जब संगठन को संभालने वाले आपके लिए ईमानदारी से रात दिन प्रयास। आपकी यह साथ देने की परंपरा ही उन आदमियों का हौसला है जो आपके लिए दिन रात काम करते हैं। अगर आपने पुनः ऐसी कोई गलती की तो समय कम है, अब अगर पिछड़ गए तो पिछड़ ही जाएंगे। इसलिए सभी संविदा कर्मी एक मंच पे हैं, नियमितीकरण की लड़ाई जल्द शुरू होगी, इसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। नियमितीकरण की लड़ाई जीतने के बाद ही खुशियां मनाएंगे। यह खुशियां एक आंशिक खुशी थी जो हमने प्राप्त कर ली है, और बड़ी खुशी जल्द हमें मिलने वाली है। सामूहिक मूवमेंट की तारीख जल्द ही आपके सामने आएगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, घबराएं नहीं, संगठन के दिशा निर्देशों पर चलें, अपने ब्लॉक अध्यक्ष को एकदम तैनात रखें, और ब्लॉक अध्यक्ष आपका सक्रिय नहीं है तो तुरंत प्रभाव से उसको बदलें। हमें पैसे से अमीर साथी की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो हमारे लिए रात दिन संघर्षरत है। हमें ऐसे जिला अध्यक्ष के साथी है जो संघर्ष की एबीसीडी जानते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कई मेरे साथी ऐसे भी नजर में हैं जो संघर्ष की एबीसीडी भी नहीं जानते और बड़े संगठन के नेता बने फिर। उन साथियों को तुरंत प्रभाव से संगठन से बाहर करें। ऐसे साथियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हम रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये तुरंत लड़ाई पूरी होते ही तो हम तुरंत प्रभाव से छोड़ देंगे, क्योंकि हमें नेता नहीं बनना है, हमें रोजी रोटी चाहिए। रोजी रोटी के बाद जिन्हें नेता बनना है वह बिल्कुल आगे आए, शौक से आए, हमें कोई ऐतराज नहीं। साथियों, एक और निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये जो संगठन में कुछ खामियां हैं, इनको अब जो आपको ये 2-4-5 दिन का समय मिल रहा है इसी में दूर कर ले, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। जल्द ही बड़े मूवमेंट की घोषणा होने वाली है, उसके लिए तैयार रहें। और जिन जिला अध्यक्षों के मैंने नाम लिए हैं, ये आपके संगठन के स्तंभ हैं, इनको मजबूत रखें, इनको हौसला दें, इनको ताकत दें, ताकि नियमितीकरण की लड़ाई के लिए तैयार रहें। और उन साथियों को आईना जरूर दिखाएं जिन्होंने बीकानेर की जो संघर्ष था, जो साथियों ने ईमानदारी से किया, इसको तो बदनाम करने और फैल करने में लगी रहे थे, आपको भी कहीं ना कहीं धोखा दे।